हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के विकास में ब्लॉक तथा न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक अभिकरण के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी और न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी कि एनपीआरसी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी तथा समष्टि समूह क्लस्टर स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एनपीआरसी नियमित रूप से शैक्षिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं। अध्यापक प्रशिक्षण संचालित कर रहे हैं, कार्यशालाओं, बैठकों तथा समकक्षीय शिक्षा के केंद्र के साथ साथ उत्कृष्ट व्यवहार का आदान प्रदान और अनुश्रवण कर रहे हैं। पूर्व में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के उत्तरदायित्वों में शैक्षिक स्तर का निरीक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्तर सुनियोजित करना था, किंतु विद्यालयों की संख्या एवं छात्रों के पंजीयन में एकाएक वृद्धि हो जाने के कारण शैक्षिक जगत की स्थितियां बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण शक्ति से परे होने लगी, जिसके फलस्वरूप शिक्षा जगत में संकट की स्थितियां उत्पन्न हो गईं। अतः ऐसी असमान स्थिति के संशोधन हेतु कोठारी आयोग ने विद्यालय को समष्टि या समूह के रूप में परिकल्पित करते हुए विद्यालय क्लस्टर यानी विद्यालय समष्टि की अवधारणा के आधार पर प्रत्येक विद्यालय में एक समिति गठन का परामर्श दिया, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्या अर्जन की उपलब्धियों में अभिवृद्धि हो सके। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के उपयुक्त 17 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीआरसी एनपीआरसी समन्वयकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु उन्हें प्रभावी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। पदों का सृजन। परियोजना उत्तरदायित्वों को बीआरसी एनपीआरसी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के अनुकूल क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें समन्वयक एवं एनपीआरसी समन्वयक के पद सृजित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया। बीआरसी समन्वयक एवं एनबीआरसी समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के दृष्टिगत उनका चयन सावधानी के साथ किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से बीआरसी एनपीआरसी समन्वयकों के चयन हेतु सुनियोजित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार प्राविधानित किया गया है। लिखित परीक्षा के संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों वाली समिति गठित की गई है। इसमें प्रमुख सदस्य होते हैं प्राचार्य डाइट अध्यक्ष, विशेषज्ञ बीएसए सदस्य और सचिव, उपप्राचार्य डाइट और उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट और अन्य सदस्य, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी और सदस्य। चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता का सावधानी पूर्वक निर्वहन किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए ब्लॉक स्तर पर बीआरसी तथा एनपीआरसी की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर किए जाने वाले समस्त कार्यों को निम्नांकित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अकादमिक कार्य। इसके कार्य निम्न प्रकार से हैं: विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन करना, बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन करना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। दूसरा है प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य। इसके अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं: कार्य योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, अभिलेखों का रखरखाव और प्रबंधन। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी तथा समष्टि समूह स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एनपीआरसी नियमित रूप से शैक्षिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं। अध्यापक प्रशिक्षण संचालित कर रहे हैं, कार्यशालाओं, बैठकों तथा समकक्षी शिक्षा के केंद्र के साथ साथ उत्कृष्ट व्यवहार की सहभागिता का अनुश्रवण कर रहे हैं। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। बीआरसी एवं एनपीआरसी के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यथेष्ट भौतिक एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसे इन्हें टीवी, वीसीआर, जनरेटर सेट, दृश्य श्रव्य सामग्री, पुस्तकें, पत्रिकाएं, टाट पट्टी, दरी, कुर्सियां, मेज, अलमारी, आकस्मिकता सामग्री, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु वित्त समिति है, एबीएसए समिति के अध्यक्ष हैं, जो वित्त समिति के सहयोग से धन व्यय हेतु अधिकृत हैं। इस प्रकार से बीआरसी एवं एनपीआरसी उपयुक्त भवनों में कार्यरत है और समस्त संसाधनों सहित शैक्षिक क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। इन केंद्रों में संगीत के उपकरण भी स्थापित हैं, जिनकी सहायता से बीआरसी एवं एनपीआरसी समन्वयक अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त वातावरण को सृजित करने में सहयोग करते हैं। बीआरसी एवं एनपीआरसी समन्वयक महिलाओं व पुरुषों के निमित्त कार्यक्रमों के समाधान हेतु अभियान का भी प्रबंधन कर सकते हैं। इस प्रकार से बीआरसी एवं एनपीआरसी बच्चों की विद्या अर्जन प्रक्रिया एवं उनकी हर क्षेत्र की प्रोन्नति हेतु निरंतर कार्यरत हैं। बीआरसी एनपीआरसी समन्वयकों का सशक्तिकरण।
परियोजना के उत्तरदायित्वों को बीआरसी एनपीआरसी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के अनुकूल क्रियान्वित किए जाने हेतु बीआरसी समन्वयक एवं एनपीआरसी समन्वयक के पद सृजित किए गए हैं। बीईपी अर्थात बेसिक शिक्षा परियोजना में मात्र एक बीआरसी समन्वयक का पद है, किंतु डीपीईपी सेकेंड अर्थात जनपदीय प्राथमिक शिक्षा परियोजना श्रृंखला 2 में बीआरसी समन्वयक पद के साथ ही साथ बीआरसी समन्वयक का पद भी सृजित किया गया है, जबकि डीपीईपी थर्ड में बीआरसी स्तर पर इन दोनों पदों के साथ ही 2 सहायक समन्वयकों के पद भी सृजित किए गए हैं। वर्तमान में बीआरसी स्तर पर 7 सह समन्वयक कार्य कर रहे हैं। क्षमता निर्माण। विद्यालय स्तर पर अध्यापकों के समर्थन हेतु बीआरसी एवं एनपीआरसी समन्वयकों का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण अति महत्वपूर्ण है। अध्यापकों के आधारभूत प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत इनका समर्थन शैली के अंतर्गत 3 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजन भी किया गया है। इस प्रशिक्षण योजना में निम्नांकित बिंदु सम्मिलित थे। सुनियोजन। इस कार्यशाला में समन्वयकों को वार्षिक योजना, त्रैमासिक योजना एवं मासिक योजना विकसित करने के कौशल में प्रशिक्षित किया गया। उन्हें विद्यालय निरीक्षण करने, अध्यापकों को शैक्षिक समर्थन देने, प्रशिक्षण, बैठक, संगोष्ठी, कार्यशाला, यात्रा, पर्यवेक्षण, अभिलेखीकरण आदि कार्य संपन्न करने से सुपरिचित कराया गया। आयोजन यानी कि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। समन्वयकों को कार्यक्रमों के विविध प्रारूपों यथा कार्य विभाजन, कार्य क्षेत्र, उत्तरदायित्व, विकेंद्रीकरण तथा आयोजनों की प्रणालियों से भी परिचित कराया गया। उन्हें अभिलेखों के रखरखाव, सहभागिता की शैली में कार्य करने, सहयोग प्राप्त करने, सामूहिक कार्य संचालित करने एवं सीमित समय को प्रभावी ढंग से विभाजित करने, समय प्रबंधन के कौशल में भी प्रशिक्षित किया गया। प्रबंधन। आधारभूत प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रबंधन कौशल के विविध आयामों जैसे निर्णय क्षमता, परिस्थिति आकलन, धन व समय की अधिकतम उपयोगिता, दिशा निर्देश प्रदान करने का अनुभव तथा दूसरों से सहयोग प्राप्त करने के कौशल में प्रशिक्षित किया गया। मूल्यांकन एवं विश्लेषण। आधारभूत प्रशिक्षण के समय मूल्यांकन विश्लेषण के मानकों में भी उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए शिक्षा शास्त्र के प्रकाश में डीपीईपी में मूल्यांकन विश्लेषण के 38 मानक विकसित किए गए। विद्यालयों को ABCD के अनुक्रम में ग्रेड प्रदान किया जाने लगा। अब व्यवहारिकता की दृष्टिगत 10 बिंदु वाले मानक विद्यालयों की ग्रेडिंग हेतु निर्धारित किए गए। इसी प्रकार से DIET द्वारा बीआरसी एवं एनपीआरसी की ग्रेडिंग की जाती है। अभिलेखीकरण यानी कि प्रगति लेखन। इन समन्वयकों को सूक्ष्म, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रगति लेखन के कौशल में भी प्रशिक्षित किया जाता है। संसाधन व्यक्तियों का चिन्हांकन। पठन पाठन के क्षेत्र में अतिरिक्त रूप से मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ये संसाधन व्यक्ति बैठकों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों में आमंत्रित किए जाते हैं। इन संसाधन व्यक्तियों द्वारा अध्यापन संबंधी विविध समस्याओं का निवारण किया जाता है। वित्तीय प्रशिक्षण। कैश बुक पूर्ण करने व इसके रखरखाव, आय व्यय विवरण तैयार करने एवं वित्तीय रूप प्रपत्रों को भरने तथा इसके रखरखाव का वित्तीय प्रशिक्षण, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता प्रारूप भरने, कोटेशन, आमंत्रण, तुलनात्मक तालिका बनाने, सामग्री प्रापक आदेश एवं बिल भुगतान विधि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यशाला की परिकल्पना पर प्रशिक्षण। उपरोक्त के अतिरिक्त बीआरसी एनपीआरसी समन्वयकों को अभिलेखों एवं विद्यालय पुस्तकालय के रखरखाव, छोटे स्तर की प्रतियोगिताओं का संचालन, न्यूज़लेटर प्रकाशन तथा संसाधन व्यक्तियों की टीम बनाने के कार्यों में भी प्रशिक्षित किया जाता है। शैक्षिक समर्थन एवं पर्यवेक्षण। इस प्रकार से एनपीआरसी समन्वयकों को माह में एक बार समस्त प्राथमिक विद्यालयों तथा बीआरसी समन्वयकों एवं सहायक समन्वयकों को माह में 20 प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप अपने सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं या वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई अन्य कठिनाई हो तो भी आप हमसे जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ ही जो व्यूअर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन्हें हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।